ठीक है, 36 है जी इसका उत्तर। देखो समझो ज़रा ध्यान से। अब ये टाइप है ना, इस टाइप को मत समझना है। ये टाइप क्या कहता है, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारी नॉलेज काम भी आएगी, और ये टाइप तुम पहचानोगे भी। ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, पेपर का कॉमन सवाल है, आते रहते हैं पेपर में। इसमें क्या होगा, सड़क के दोनों किनारे हैं 2 खंबे हैं, एक की ऊंचाई 54 मीटर दे रखी है, तो दूसरे की पूछ रहा है ना, तो दूसरे की कमी है। देखो ऑप्शन भी बता रहे हैं कि ऊंचाई कम है, लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए डायग्राम बनाने में, हमें ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें पता भी रहना चाहिए कि भाई हमारा कौन सा खंबा ऊंचा कौन सा खंबा नीचा है ना। और कोण कैसे बनते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, नीचे से ऊपर तरफ चलाएंगे, अवनमन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने में हम बहुत सारी बातों को ध्यान देना होता है। देखो कि एक जो खंबा है 54 मीटर ऊंचा है, आपने 54 मीटर ऊंचा खंबा बना लिया। दूसरा खंबा छोटा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हालांकि ऑप्शन बता रहे हैं फिर भी, और फिर भी हमें पता चल जाता है यहाँ से। कैसे पता चलेगा, हमें पता नहीं दूसरे खंबे का भी, कि इस खंबे के शीर्ष से, यानी ये जो खंबा है दूसरे खंबे के शीर्ष, ठीक है ना, तथा अधोभाग के अवनमन कोण, यानी इस खंबे से क्या है, अवनमन कोण बनने हैं, ठीक है ना। इस खंबे से अवनमन कोण बने, तो नीचे की तरफ कौन बनेगा, इस खंबे से किसके अवनमन कोण बने हैं, एक तो इस खंबे से, इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष पर जब अवनमन कोण बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यानी ये वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पूछा है कि एक तो 30 डिग्री है, दूसरा क्या है, अधोभाग, अधोभाग का मतलब आधार। तो जो दूसरा खंबा उसके शीर्ष पर जो कोण है वो तो है 30 डिग्री, ठीक, और ये वाला जो कोण इसने बनाया है ये है 60 डिग्री। इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। डायग्राम समझ में आ रहा है भाई कि डायग्राम कैसे बनाना है, यानी इस खंबे से इस खंबे के शीर्ष पर और इस खंबे से इस खंबे के पैर पर, एक तो बना 30 डिग्री और एक बना है 60 डिग्री। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जैसे 60 डिग्री है ये वाला पूरा, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। और देखो एक लाइन हम इसके बराबर खींच देते हैं, हमेशा याद रखना इस तरह से। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाली लाइन का 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक, हमेशा उल्टा कर लेते हैं तो हमारा सीधी सी संख्या बन जाती है। तो चित्र बनाने में कोई समस्या, पहली बात तो ये बताओ, है ना। जब हमें अवनमन कोण बनाने तो क्या किसी ऊपर से नीचे की तरफ चलना, तो अवनमन बनेगा। उन्नयन होते तो नीचे से ऊपर तरफ चलते, ठीक। अब ध्यान रखना कि ये पूरी ही, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है, आपने पॉइंट बना दिए। तो ए बी पूरा कितना है, 54 है, और आपसे डी सी पूछा है, यही तो कहानी है, डी सी पूछा है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर ही हैं। जब आप 10 60 की बात करेंगे तो आप पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब आप त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे तो 10 60, tan थीटा पर क्या, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। भाई आधार बी सी है, लंब ए बी है। ए बी का मान आपको दे रखा 54, tan 60 का मान कितना था, √3। ए बी का मान कितना, 54 बटे बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 54 बटे √3, यानी ये मान आ चुका तुम्हारे पास 54 बटे √3। अगर तुमसे पूछे कि उनके आधारों के बीच की दूरी कितनी है, तो 54 बटे √3। अब आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है ये वाली साइड कितनी है, ठीक है। अब आप tan 30 पे आओ, tan 30 पढ़ो। जब तुम tan 30 पढ़ोगे, एक सवाल में बेसिक समझ लो, फिर तो बहुत आसान ही है। जब तुम tan 30 पढ़ोगे, tan 30 के लिए लंब ये है, इसे तुम x मान लो, और आधार तो सेम है, तो tan 30 बराबर x बटे आधार इसका क्या आया है भैया, BC। आधार तो BC है ही, यानी जो ED है वही BC है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आधार तो सेम ही है भाई। ये ED और ये BC बराबर है, इनकी वैल्यू बराबर है, तो BC का मान कितना, 54 बटे √3। यहाँ मान पुट कर देंगे 1 बटे √3 x अपॉन 54 बटे √3, तो √3 ऊपर पहुँच जाएगा, 54 इधर पहुँच जाएगा, √3 में √3 गुणा करो 3 आएगा,
x 3 से कट गया 18 बार, x बराबर 18, यानी ये मान 18 आ गया। जब ये मान 18 और पूरा 54 है तो ये मान कितना आ गया 36, क्योंकि 36 और 18 54 बैठेंगे। जब ये 36 है तो ये दोनों भुजा बराबर है आमने सामने, तो ये भी 36। भाई जब ये 36 है तो बराबर ना है, ये चौकोर ना है, ये 36 है तो ये भी 36, हम ये भी 36 आगे निकल गए, हमने 18 निकाल दिया ये। तो सी डी बराबर कितना हो गया, ऊंचाई कितनी होगी 36। ये इसका बेसिक है। सेम फॉर्मेट अगर तुम्हें याद रह जाए पेपर में, सेम फॉर्मेट पे, फॉर्मेट चेंज ना हो, यानी वही अवनमन कोण हो, वही भुजा पूछे, तो इसकी ट्रिक लग जाती है। फिर एक ट्रिक क्या लग जाती है, ट्रिक है इसकी, अगर आपको निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो 2h/3, h की वैल्यू कितनी आपको दे रखी 54, 2 गुणा 54/3, 3 से कट गया 18 बार, 18 दूनी, तो ये ट्रिक लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। पर ये कंडीशन कोण भी 360 ही रहे में, और ये अवनमन कोण ही बने। हाँ दोनों ही अवनमन होना चाहिए। हाँ इस तरह से मतलब कोई भी खंभा हो, पहाड़ हो, फॉर्मेट यही हो, तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। ठीक, हाँ कोट वाली ट्रिक है, लेकिन हमसे पता क्या कोट वाली ट्रिक में उसको भूल जाते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है कोट वाली ट्रिक में। हाँ उसमें गड़बड़ हो जाती है, मैं इसलिए उसे याद रखता हूँ कोट वाली ट्रिक को। मेरे साथ भी कई बार गड़बड़ होगी इसमें, तो मैं ऐसे काम करने बंदी कर दी जहाँ गड़बड़ हो। मैं करता हूँ आसान काम जो इन्हें याद रखना पड़े। देखो भाई 200 मीटर ऊंची पहाड़ी से, तो पहाड़ी कितनी ऊंची है 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है, और पहाड़ी की चोटी से किसी टावर के शीर्ष पर और पाद पर हमें पता अवनमन कोण बनाने हैं, तो जो टावर है वो छोटा होगा, टावर क्या है छोटा होगा। और अब एक लाइन हम अपना भी खींच लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, और हमें जोड़ते ही बार बार उसी तरह से हमें पता है कि ये वाला जो कोण है, जो ये वाला कोण है वो कितने का होगा। ठीक है, तो पहला जो कोण है वो 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का हो गया भाई, और ये 60 डिग्री का हो गया, यानी हमने इस तरह से, आप समझ गए होंगे, और एक 60 डिग्री का हो गया। ठीक, तो वही कहानी आपको करनी है भाई, tan 60 का फॉर्मूला लगाना है। tan 60 अब तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, इसको आधार चाहो तो आप BC मान लो। ठीक है, इस तरह से, तो BC बटे √3, BC बटे 200, एक उल्टा लिख दिया मैंने, 200 बटे BC। tan 60 की वैल्यू कितनी √3, तो 200 बटे BC, तो BC बराबर हो जाएगा 200 बटे √3। तो ये भी 200 बटे √3 हो जाएगा, ये भी 200 बटे √3 है, ये भी 200 बटे √3 है। ठीक, अब आपको tan 30 पे जाना है। tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा AE बटे ED। अब tan 30 का मान 1 बटे √3, अब AE का मान तुम्हें निकालना है, ED का मान और BC का मान सेम ही है, 200 बटे √3 ही है, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो AE बराबर हो जाएगा 2 से इधर पहुंच जाएगा ना, 200 बटे 3 हो जाएगा भाई, 2 से इधर पहुंच जाए, √3 गुणाओगे, कोई दिक्कत तो ना है, डायरेक्ट कर दिया। ये एक स्टेप पर बना दें, चलो एक स्टेप पर बना दें। 200 बराबर 3 गुणा AE, तो AE बराबर 200 बटे 3। अब ये वैल्यू 200 बटे 3 आ गई है, अब ये पूरा 200 है, तो इसको यहाँ से निकाल दें घटा के, 200 में से ये घटा दो, तो 200 में से 200 बटे 3 घटा दो, तो 600, 400 बटे 3 का मतलब कितना आ जाएगा 133 सही
1/3। ट्रिक तो इसकी तुम्हें पता ही है, मैं बता दिया ट्रिक निकालनी है, सेम फॉर्मेट होना चाहिए बट, तो ट्रिक इसकी काम कर जाएगी। ट्रिक होगी 2h/3 2 × 200/3 बराबर 133 सही 1/3। बट ये मजबूरी है ट्रिक की कि वो इसमें लग सकती है खाली इस फॉर्मेट पे। तो हमने एक टाइप के 2 सवाल कर लिए हैं। अब एंगल चेंज करते हैं, फिर सवाल करते हैं। ठीक है जी। वैसे तो बेसिक अगर आपको आता है तो कोई मुश्किल काम है ना, आसान है। पेपर में आएंगे जरूर 2 क्वेश्चन, आप मानो कि देखो भाई, रॉबिन कैसे आ रहा है आजकल भाई? अच्छा, बॉर्डर पे बहुत दिन से आया ना, हो जा रहा है कभी कभी। देखो भाई, 200 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, वही कहानी है, 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है ना, किसी टावर के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनने हैं तो ये टावर छोटे होगा। अगर ये उन्नयन बोलते तो टावर बड़ा हो जाता, क्यों फिर आप ऊपर बनाते। ये इसकी खासियत। और आप इसके डायग्राम को फिर आप ऐसे ही बनाएं कि पता है कि दोनों बराबर ही होंगे। अब शीर्ष का जो कोण है वो कितना है 30, क्यों शुरू में शीर्ष बोला है तो शुरू में 30 है, तो ये 30 हो गया। अब आपको जरूरत नहीं बार बार दिखाने की, ऐसे करके आप 30 डायरेक्ट यहाँ लिख दो। नहीं, देखो मैं बताता हूँ अभी। दूसरा ये बना कोण यहाँ पे, ये वाला जो कोण बनाएगा ये कितना है 45 का। लाइन मत जाना, लाइन टेढ़ी हो रही है, कोई बात ना है ना, 45 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब बेसिक पे जाना हमें, पहले हमें tan 45 देखना है। तो tan 45 यानी ये नंबर डालो भी ABCDE। तो हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे, त्रिभुज ABC की। देखना आप त्रिभुज ABC कौन सा है। tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधार 200/BC। 45 कौन कितना होता है 1, तो BC बराबर, तो ये 200, तो ऊपर वाला भी है। और वैसे ही हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कि tan 45 में ये और ये बराबर ही होते हैं। अगर ये 3 तो ये 3, ये 200 तो ये 200, तो ये वाला जो स्टेप है हम किया हमने तुम्हें समझाने के लिए कि अगर ये 200, क्योंकि 1:1 होता है ना, अनुपात हमें सारे पता है और इन्हें सब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ हम बेसिक पहले से पता डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये था कि भाई ये 200 ये 200 तो ये 200, tan 30 होता है ना। tan 30 में क्या होता है 1/√3, ये 1 होता है, ये √3 होता है। ये √3 का मान है, तो 1 का मान कितना डायरेक्ट निकाल सकते थे यहीं से हम, यानी समय बच जाता, यानी ये इतना फास्ट हो जाता बेहिसाब। पहले तो मैं डायरेक्ट 2 से लिख देता, फिर मुझे पता था कि भाई ये √3 है, √3 का मान 200, तो 1 का मान कितना है, 1 का मान आ जाता, उसमें से घटा देता, आंसर आ जाता। यानी ये तो चीज़ लिखी जाती है जब तुम पेपर में, हाँ जी इंटर हाई स्कूल में कर रहे हो कि त्रिभुज ABC में कितना है, ये ऐसा पेपर में नहीं करना, डायरेक्ट करना होता पेपर में, फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है ना। चलो फिर भी कर दे रहे हैं, जब बेसिक से कर रहे हैं तो समझाने के लिए। अब tan 30 की बात करें, जब tan 30 की बात करें फिर इस लाइन को इग्नोर कर दो, ये वाली लाइन खत्म हो जाती है, ये वाली कुछ ना, फिर लाइन tan 30 ये है AE/ED। ठीक है, ये होता है tan 30। तो tan 30 का मतलब हो गया भैया AE/ED, ये 1/√3, AE का मान निकालना है, इसका मान कितना 200/200 खा लिए हैं भाई, ED का मान 200 ही है, तो AE बराबर हो जाएगा 200/। अब आपको माइनस करना है 200 में से 200/√3 माइनस करना है ना, क्योंकि ये आपका आंसर आ चुका है 200/√3। अब माइनस करना है, माइनस कैसे करोगे भाई, 200 माइनस के 200/200 कॉमन आ जाएगा, भी कॉमन ले लो, या गुणा कर लोगे 200√3 माइनस के 200/√3, 200 कॉमन ले लो भैया, तो √3 -1/, ये ऑप्शन में है नहीं,
ज़्यादा हो गया, इसमें एक काम और कर देता, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर लेता, है ना, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देता वो, तो √3 गुणा √3 में करते तो ये हो जाता 200, 3 माइनस √3 अपॉन 3। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा, कोई सा भी ना, तो इनमें से कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो ये चीज़ हम सुविधा जो हमने नॉलेज है ना, 10:30 में कितना रेशो बनता है, 10:45 में कितना बनता है, डायरेक्ट कर सकते हैं इस काम को हम। ये हमें जो पूरा लिखना पड़ता है ना, इसकी जरूरत नहीं है, मेंटली कर सकते हैं। ये 200 तो ये 200, ये 200 तो √3, तो ये कितना 200/√3, डायरेक्ट घटाना नहीं है खाली, यानी एक लाइन लिखनी है बस, 200 माइनस 200/√3, सभी मेंटली होता। सही से करो कैलकुलेशन, ऐसी होगा ना, √3 - 1 अपॉन √3 आएगा। देखो कहानी क्या है इसमें, वही कहानी कि नदी के दोनों किनारे हैं, एक नदी होगी उसके दो किनारे हैं, एक मंदिर है ये 40 मीटर ऊंचा है, एक दूसरा मंदिर है, हाँ हाँ हाँ, दूसरा मंदिर यहाँ पे है, और इससे आपने दो अवनवन कोण बनाए हैं। ये लाइन कभी सीधी नहीं खिंच रही है, आज क्या दिक्कत है, ये नाराज है। हाँ ये सीधी नहीं आ रही, टेढ़ी इसमें। ठीक, तो ये भाई ऊपर वाला 30 डिग्री है, नीचे वाला 45 डिग्री। देखो हम कैसे इसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, एक लाइन में आराम से। जब ये 10:45 होता है तो दोनों बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर, ये 40 तो ये 40, जब ये 40 तो ये भी 40, और हमें पता है 10:30 पे √3 होता है, अरे ये 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 होता है, तो √3 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना 40/√3। अब आपको पूरा टोटल 40 है, अब ये 40/√3 आ गया है, तो घटा दो, तो 40 माइनस के 40/√3, घटा नहीं रहेगा खाली, √3 - 1 अपॉन √3। अब देख लो ये ऑप्शन में ना, तो गुणा कर लो एक बार और, ठीक, तो 40 3 माइनस के √3 अपॉन 3, ये आ जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। हाँ कोई सा ऑप्शन में होएगा, कोई सा भी ऑप्शन में होएगा उसे लगा देना। करवा में डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है बनाना, है ना। डायग्राम बना, सिर्फ टॉप होता है, आधार बेस होता है। अब आपको पता है कि 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के पाद से, यानी एक आप 10 मीटर ऊंचा स्तंभ खींच लें इस तरह से कि भाई 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है ये। अब आपने इसके यानी आधार से, पाद वाला आधार हो गया, पैर से हो गया, पैर से एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, तो आपने इसका मतलब पहाड़ी ऊंची है और उन्नयन कोण आपने ऐसे बनाया है, ऐसे तो बनाओ उन्नयन कोण, ये ना पहाड़ी की चोटी, चोटी यानी टॉप हो गया, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, यानी पैर से तो 60 डिग्री बनाया है। फिर बोले स्तंभ के शीर्ष से, यानी स्तंभ का पैर तो ये रहा और शीर्ष ये रहा, शीर्ष से कितना कोण बनाया पहाड़ी की चोटी का 30 डिग्री, तो यानी ये 30 डिग्री आपने ऐसे बनाया है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, हाँ 30 डिग्री आपने ये बनाया है, तो डायग्राम में कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, ठीक। तो ध्यान रखो जब ये 10 है तो ये वाली भुजा भी 10 ही होगी, ठीक। अब देखो हमें पता है कि इनको, हमें क्या पूछा है इसमें, हमें पूछा पहाड़ी की ऊंचाई पता करनी है, यानी ये ऊंचाई कितनी पहाड़ी की पता करनी है। जब हम 10 60 की बात करते हैं, देखो 10 60 में होता क्या है, ये 10 है, पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ पे ये अच्छे मान लो, ये
हमें एच चाहिए, ठीक है। तो tan 60 जब आप निकालेंगे, tan 60 बराबर हो जाएगा एच प्लस 10 अपॉन, इसको मान लो भैया ये वाला कोई ए भी मान लो, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है, अपॉन एक्स। tan 60 कौन कितना होता है √3, एच प्लस 10 अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच प्लस 10 अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है tan 30, थोड़ा बेसिक पे जाएंगे। tan 30 क्या है एच अपॉन एक्स, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 क्या होता है √3 होता है भैया, 1/√3 एच अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच √3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यही सेम होगा। अब हमें पता है कि x के दोनों मान बराबर रख देंगे, यानी x का मान है कितना एच √3, यहाँ कितना x का मान, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कहने मतलब ये कि एच √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 10 अपॉन √3। √3 गुणा करोगे तो 3h बराबर h प्लस 10, तो 2h बराबर 10 और h बराबर 5, तो h की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से तक ये 10 है, तो 10 और 5 15 आपका उत्तर आ गया। बेसिक अगर तुम्हें आता है तो जब ठीक है, बेसिक से ही ट्रिक बन जाती है। आप एक यहाँ पे h लिखा तो आप यहाँ पे h √3 लिख देते, ट्रिक ये बन जाती। ये भी x है, ये भी x है, दोनों बराबर होंगे, ये हमेशा ये x और ये x बराबर होंगे, तभी। देखो डायग्राम बनाते हैं। अब ये दो खंबे हैं, एक 24 एक 36, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। अब ये हो गया, इनके सिरों को, ये सिरे हैं भाई, इन्हें आपने बांधने की रस्सी से ऐसे, और ये आधार के साथ, तो आधार के साथ कोण तो यहाँ बनता है, लेकिन यहाँ तो बन नहीं पाएगा, तो ये भी आधार ही है, तो आधार के साथ कोण कितना है 60 डिग्री। एक 24 है और ये भी 24 हो गया, फिर ये 12 हो गया। हमसे क्या पूछा है, रस्सी की लंबाई पूछे हैं, तो हमें पता है कि 60 में क्या होता है कि जब tan 60 की बात आती है तो ये √3 होता है, और ये 1 होता है, और ये कितना होता है फिर 2 होता है ना। तो आपको 12 का मान दे रखा है, मतलब √3 का मान दे रखा है, √3 का मान कितना है 12, तो 2 का मान कितना, 2 की गुणा √3 का भाग, तो 12 दूनी 24/√3, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 24√3 अपॉन 3, 3 × 8 = 24, 8√3। 8√3 इसका उत्तर आ गया। जब ये 36 था तो ये 24 है, तो यहाँ तक 24, तो 36 के लिए फिर ऊपर 12 है, ठीक है ना। ये बराबर होते हैं, तो 12 ऊपर बचा, और tan 60 में आप जानते हैं ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो रस्सी की लंबाई पूछे नहीं, 2 का मान चाहिए। तभी तो हम बोले हैं कि जो बेसिक पता है हम tan 60, tan 30, tan 45, अगर आप कर लेंगे तो इनमें उलझोगे नहीं, डायरेक्ट निकाल दोगे उत्तर को। नहीं फिर मुझे h मानना पड़ता है, ये h है, ये वो है, और फिर x है। हाँ बेस निकालना पड़ेगा फिर इसका, ये 36 है पूरा ये, तो फिर टाइम वेस्ट होता है उसमें, ये जल्दी हो जाते हैं। ऐसा है तो तुमने tan 60 निकाला, tan 60 में खाली ये लिख लेगा यहाँ से, ये 12 है, ठीक है ना, 36 नहीं आएगा, यहाँ से 36 निकलता।